This is very good problem of on the topic of rolling. एक रोलिंग पर अच्छी प्रॉब्लम है और ये जेई एडवांस लेवल लायक है। इसमें दिया गया है कि देयर इज सेमी सर्कुलर रिंग जो कि वर्टिकल प्लेन में रखी गई है और इसका जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है इसके दोनों एंड पर m मास और 2m मास के पार्टिकल अटैच कर दिए गए हैं। और ग्राउंड जिस पे रिंग सपोर्टेड है इसमें सफिशिएंट फ्रिक्शन है जो कि रिंग को रोलिंग के लिए सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इस सिचुएशन से रिंग को फ्री कर देते हैं। बताना क्या है कि यहाँ ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन इसको रोलिंग मोशन अलाउ करने के तुरंत बाद कितना आएगा, यानी रोलिंग मोशन जैसे अलाउ करेंगे इसको फ्री करेंगे तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन कितना आएगा। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किया सकता है एज वर्ड अल्टरनेटिव, सीएम का एक्सेलेरेशन अगर हम लोग निकाल लें इसके सीएम का एक्सेलेरेशन, तो सीएम का एक्सेलेरेशन मिलने के बाद उस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम पर, किसी बड़ी बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू मास, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सीएम। इस कॉन्सेप्ट से फिर रिएक्शन निकल आएगा क्योंकि रिएक्शन हमारा एक एक्सटर्नल फोर्स है और वेट भी एक्सटर्नल फोर्स है, तो इनके तीनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन निकल आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें सीएम जहाँ भी आएगा सीएम उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन निकालने पड़ेंगे। सीएम यहाँ सेंटर पर नहीं होगा। अच्छा, रिंग का हमने मास के बारे में नहीं बताया। रिंग इज मासलेस, इसमें कोई मास नहीं है, मास केवल यहाँ है। तो पार्टिकल्स का सीएम कैसे हम लोग निकालते हैं दैट वी नो। सीएम इसका आ जाएगा, अगर डिस्टेंस 2r है तो उसका एक फार्मूला होता है m1 L अपॉन m1 प्लस m2, राइट, जहाँ L उन पार्टिकल्स के बीच की दूरी होती है। अगर L पार्टिकल्स के बीच की दूरी है, ये m1 है, ये m2 है, तो m2 मास से cm की दूरी आती है m1L अपॉन m1 प्लस m2। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग अगर cm निकालेंगे दोनों पार्टिकल का तो 2m से, ये तो 2m का क्लोज आएगा और इस सेंटर से r/3 डिस्टेंस पे आएगा, जिसे मैंने सिंबल यहाँ फिगर में, सेकंड फिगर में d दिखाया है। तो दिस d इज गोइंग टू बिकम r/3। अच्छा, सीएम का एक्सेलरेशन निकालने में फिर हमें इसके एंगुलर एक्सेलरेशन की ज़रूरत होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन मिलने से क्या होगा कि रोलिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस फिगर में देखें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पी के रिस्पेक्ट में हर पॉइंट, रोलिंग बॉडी का हर पॉइंट सर्किल में घूमता हुआ फील होता है। रोलिंग मोशन में ये सबसे कंट्रोलिंग पॉइंट है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जिस सरफेस रोलिंग हो रही है उसके साथ, उसके रिस्पेक्ट में हर कोई अपने आप को सर्किल में घूमता हुआ फील करेगा। ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन काम करता है। तो वो पॉइंट खुद को पी के अबाउट आर रेडियस के सर्किल में घूमता फील करेगा, जहाँ इसकी रेडियस है। तो आर अल्फा, जिसे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जानते हैं रोटेशन में, आर अल्फा ऐसे एक्सेलरेशन आ जाएगा ओ का पी के अबाउट, यानी राइट में आर अल्फा यानी एक्स के लॉन्ग, और ओ के रिस्पेक्ट में सी का फिर ओ सी के परपेंडिकुलर नीचे होगा। ओ के रिस्पेक्ट में सी खुद को घूमता हुआ फील करेगा। रियल बॉडी में हर कोई दूसरे के अबाउट रोटेट करता हुआ फील करता है। तो ओ के अबाउट सी का हो जाएगा डी, यानी ओ सी या डी कह दें, इंटू अल्फा डाउनवर्ड। ओ का हो जाएगा ओ पी यानी आर इंटू अल्फा हॉरिजॉन्टल। तो इस इक्वेशन को देखा जाए, ए सी का एक्सेलरेशन हमें लिखना है सी एम, ओ का एक्सेलरेशन प्लस सी का ओ के अबाउट। ये रिलेटिव मोशन का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हमें सी का चाहिए और किसी पॉइंट से ओ का पता है तो ओ का लिख लें, प्लस ओ के रिलेटिव सी का लिख लें, दोनों ऐड कर दें। तो ओ का एक्सेलरेशन हो जाएगा आर अल्फा, जैसा वही बताया,
और ओ के रिस्पेक्ट में सी का हो जाएगा अल्फा डी, नीचे की ओर रोटेशन की वजह से ओ के अबाउट सी रोटेट करता पी करेगा। अगर क्लॉकवाइज अल्फा है तो नीचे की ओर आएगा ये। डी की वैल्यू जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था भाई r/3 आएगी। अब रह जाता है इसमें अल्फा निकालना। तो चूंकि रोलिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी एक्स एज ए सेंटर ऑफ रोटेशन, तो पी के अबाउट टॉर्क लिया जाए। पी के अबाउट टॉर्क लेने में इसका फिगर डायग्राम में देखें तो यहाँ वेट आएगा 2mg, ये mg, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी और फ्रिक्शन मान लो राइट में आ रहा है। वी डोंट नो राइट में आएगा लेफ्ट आएगा, वी कैन गेस शायद राइट में आए। लेफ्ट में मान लेंगे तो अपने आप माइनस आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पी के बाद जब टॉर्क लेंगे तो एन और पी तो यहीं, एन और एफ यहीं से पास हो रहे हैं, इनका टॉर्क क्या हो जाएगा 0। तो पी के बाद टॉर्क 2mg वेट की वजह से होगा क्लॉकवाइज, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज वेट की वजह से। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है पी के बाद नेट टॉर्क आ जाएगा 2mg/r माइनस mg/r, क्योंकि पी से इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके लाइन ऑफ एक्शन पर r, mg का लेते समय पी के mg की लाइन ऑफ एक्शन पर पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी r। तो ये आ जाएगा mg/r क्लॉकवाइज। अब रहेगा पी के अबाउट आई निकालना, टॉर्क इक्वल आई अल्फा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट लगा सकते हैं क्योंकि पी हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन का काम करता है इन रोलिंग। इसी पॉइंट को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि एन और एफ यहीं से पास हो रहे हैं, उनका टॉर्क 0 होगा। तो पी के अबाउट अब आई निकालना है। आई कैसे निकालेंगे? तो चूंकि रिंग में तो कोई मास है नहीं, सारा मासेस पार्टिकल के फॉर्म में है, तो पार्टिकल का आई निकालना इज वेरी इजी। पी से इसकी डायरेक्ट डिस्टेंस लें, उसका स्क्वायर लें, तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा ये r² प्लस r²। उसी तरह m कर लेते समय पी के अबाउट इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम से r² प्लस r²। तो ये यहाँ लिखा गया है पी के अबाउट दोनों पार्टिकल के आई, ये आ जाता है 6m²। तो अल्फा टॉर्क अपॉन आई, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रिंग, टॉर्क अपॉन आई कर देंगे, टॉर्क अपॉन आई कर दिए तो हो जाएगा Gy/6r। सी का जो एक्सेलरेशन लिखेंगे जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, तो ए ओ हो जाएगा, ओ का एक्सेलरेशन ओ ए यानी आर इंटू अल्फा, अल्फा आर राइट में, और सी का फिर ओ के अबाउट डाउनवर्ड अल्फा डी डाउनवर्ड यानी -g। अल्फा आर की वैल्यू यहाँ से डाल दें और डी की वैल्यू r/3 मैंने एक्सप्लेन किया था अभी। तो ये सब करके स्टेप देख सकते हैं। सी का एक्सेलरेशन आ जाएगा यानी CM का एक्सेलरेशन आ जाएगा Gy/6 x डायरेक्शन और Gy/10 डाउनवर्ड नेगेटिव y डायरेक्शन। तो जो फ्रिक्शन है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स है। हॉरिजॉन्टल फोर्स के अलावा इस सिस्टम पर और कोई, फ्रिक्शन के अलावा और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, तो फ्रिक्शन ही CM को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देगा। तो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ CM, वो यहाँ से हम देख सकते हैं Gy/6 से। तो फ्रिक्शन आ जाएगा mg/2 इन द राइट डायरेक्शन। n यहाँ वर्टिकल फोर्स है 2mg और 2mg, टोटल हो गया डाउनवर्ड 3mg माइनस n। इस फैमिली पर टोटल एक्शनल फोर्स हो गया डाउनवर्ड में 3mg माइनस n। इस न्यूटन सेकंड लॉ को हम पूरी बॉडी के लिए वर्टिकली लगाएं, 3mg माइनस n इज डाउनवर्ड एक्सटर्नल फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू 3m इंटू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ CM, यानी टोटल डाउनवर्ड फोर्स बराबर टोटल मास इंटू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ CM। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ CM यहाँ से हम देख रहे हैं Gy/18, माइनस साइन बताता है डाउनवर्ड है। 3m इंटू Gy/18, इसको सॉल्व करेंगे सिंपल इक्वेशन, n की वैल्यू आ जाएगी 17/6 mg।